करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी हां, टीएमसी नेता जहांगीर खान नेपाल से अरेस्ट कर लिए गए हैं और फाता हिंसा मामले में जहांगीर खान गिरफ्तार हुए। बंगाल एसटीएफ ने जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है। जहांगीर खान के खिलाफ कई आपराधिक केस भी दर्ज हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फाल्ता सीट से जो प्रत्याशी थे टीएमसी से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, वो भी भारत नेपाल सीमा के पास से। उन पर चुनावी हिंसा, जबरन वसूली और मतदाताओं को धमकाने सहित 7 से अधिक आपराधिक केस भी दर्ज हैं। आपको हम बता दें कि जहांगीर खान दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार थे और उन्हें टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। उनके खिलाफ दर्ज मुख्य आपराधिक मामले और विवाद आपको हम बता रहे हैं। आपको हम ये भी बता दें कि आपको ये याद होगा कि जिस तरीके से फाल्टा सीट पर अनियमितताएं देखने को मिल रही थी और इसका दोषी जो है वो जहांगीर खान को ही बताया जा रहा था। बीजेपी के जगह पर, बीजेपी के चिन्ह पर वहां पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से फिर से ये चुनाव हुआ था और ऐसे में इसके बाद से जहांगीर खान फरार चल रहे थे। आपको हम बता दें कि चुनावी हिंसा और बूथ कैप्चरिंग का जो मामला है उन पर दर्ज है। फाल्टा सीट पर चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ी और हिंसा और मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ और इसी वजह से चुनाव आयोग को वहां दोबारा मतदान कराना पड़ा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ईवीएम में छेड़छाड़ की भी बातें सामने आ रही थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने ईवीएम मशीन में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टेप लगा करके छेड़खानी करने की भी कोशिश की थी। इतना ही नहीं, जबरन वसूली और जमीन हड़पना, आपराधिक धमकी और मारपीट जैसे संगीन आरोप भी उन पर लग रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहांगीर की जो अरेस्ट हो चुके हैं। आपको हम अगर गिरफ्तारी से जुड़ा घटनाक्रम भी बताएं तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि हाईकोर्ट से सुरक्षा जो है उनकी खत्म कर दी गई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुरुआत में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद वे फरार चल रहे थे। और इसी के तर्ज पर तमाम जो एसटीएफ की जो अधिकारी हैं और जो पर्सनल्स हैं, पुलिस पर्सनल्स, उन सभी ने गश्त लगाना शुरू कर दिया था, उन्हें खोजना शुरू कर दिया था। पुष्पा बयान से चर्चा जो है उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया था और चुनाव के दौरान जब पुलिस ऑब्जर्वर और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने उन पर सख्ती की थी तो जहांगीर खान ने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। और यही सारी बातें जो हैं उनके खिलाफ चली गई और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं जहांगीर खान, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको ये भी बता दें कि अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम में छेड़छाड़, जबरन वसूली, जमीन हड़पना, आपराधिक धमकी और मारपीट। कई ऐसे संगीन आरोप हैं जो उन पर लगाए जा रहे हैं और ऐसे में वो फरार चल रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।